स्टार्ट करते हैं हम लोग साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसको कहते हैं? ब्याज किसको कहते हैं? नहीं, यस इसमें सब चीज होता है, मूलधन होता है, यहाँ पे क्या मिश्रधन है, मूलधन है, ब्याज है, तो सारा दर है, समय है, सारा चीज इसमें बाउंडेड है। समय भी है, कितना समय में कितना क्या है नहीं है, सारा चीज हमें जानना है। साधारण ब्याज किसको कहते हैं? साधारण ब्याज इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। यस मान लीजिए कि हम बैंक से कर्ज लिए। क्या किए? बैंक से कर्ज। बैंक से कर्ज लिए। हम बैंक को बोले कि ऐसा है कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, मैं 3 साल में चुका दूंगा। मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, मैं 3 साल में चुका दूंगा। तो ये जो 5 लाख रुपया है, ये जो मैं बोला कि 5 लाख रुपया ना, ये जो 5 लाख है, ये तो मैंने कहां से लिया? बैंक से। बैंक से। अब हमको वापस करना, ये हमने लिया, हमने लिया का लिया, उधार लिया बैंक से। यस मैंने बोला कि ऐसा है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मैं उसे 3 साल में वापिस कर दूंगा। तो बैंक वाला बोलता है कि ठीक है सर, आप ले लो, आपको जितना चाहिए आप ले लो। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, हम 5 लाख रुपए लेते हैं। तो 5 लाख रुपए में क्या होती है? मिल जाती है। तो मुझे बैंक को वापस करना। हम कितने साल के लिए लिए हैं लोन? 3 साल के लिए। 3 साल में कितने साल के लिए? 3 साल। तो अवधि, इसी बीच हमको यह चुकाना है। फिर बैंक में हमको चुकाना है कि नहीं चुकाना? ये अवधि मतलब समय। समय भी है। समय कितने हैं? 3 ईयर। अब बैंक वाला कहता है ऐसा है सर कि पर ईयर कितना? पर ईयर 14% लगेगा इंटरेस्ट। कितना लगेगा? 14%। यानी इंटरेस्ट यानी दर भी दिया हुआ है। कितना दर दिया हुआ है? 14% दर दिया है। बैंक वाला हमको क्या बोला? सर 5 लाख रुपया मैं दूंगा, लेकिन उसका एक शर्त है, पर ईयर मतलब सालीना 14% के ब्याज दर हम आपसे लेंगे। वो क्या हो गया? ब्याज दर हो गया। मान लीजिए 5 लाख का 14%, 1 लाख का 14% हो गया 14। 5 लाख का 14 25 70,000 रुपए। तो साल भर में हमको कितना देना होगा ब्याज? 70,000 रुपए। नहीं, 5 लाख का तो 70,000 देना होगा ना, 14% है। तो उसमें जिस हिसाब से जितने साल का रहता है उसमें सारा चीज दिया हुआ है। तो वही चीज हमको जानना है कि इसको क्या बोलेंगे? मूलधन। मूलधन। अब ये क्या हो गया? दर हो गया। यस ठीक है। अब दर 14% है नहीं? यस हमको क्या निकालना है? सबसे पहले तो हमको ब्याज निकालना होगा। यस कि भाई दर 14% दिया हुआ है, 5 लाख है, तो इसका क्या होगा? नहीं है? उसके बाद ये भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। यस समय दिया है कि नहीं? Yes. 3 साल में चुकाना है, तो हमको बैंक को कितना चुकाना पड़ेगा तो हमको पता होना चाहिए ना। यस तो इसमें मूलधन दिया हुआ है 5 लाख रुपया, दर दिया हुआ है 14%, समय दिया हुआ है 3 साल। कितना दिया हुआ है? 3 साल। तो ब्याज निकालेंगे नहीं? Yes. ब्याज कितना होगा? तो ब्याज बराबर क्या होगा? फॉर्मूला मिश्रधन माइनस। तो यहाँ तो मिश्रधन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ क्या होगा? मूलधन दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। दिया है कितने बच्चे? Yes. तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं बनता है कि क्या करेंगे? मूलधन मूलधन गुने समय दर बटा 100। अब इसमें क्या था? कुछ तो करना नहीं था ना। तो मूलधन कितना मेरा दिया हुआ है बेटा? मूलधन 5 लाख। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख। समय 3 साल। दर 14% बटा 100 20 20 कट गया नहीं? यस अब निकालो।
फटाक से अपना कीजिए एकदम 2 सेकंड में। 14 25 70 नहीं, 14 25 70 सत्या 21, मतलब कितना जीरो हो जाएगा? 210 में 2 4 जीरो 1 2 3 4। कहाँ है सैकड़ा, हजार, 10,000, 14 25 70 ध्यान। यहाँ 2 जीरो 3 ही जीरो ना जी, बराबर। तो हमें कितना ब्याज देना? ब्याज कितना आ गया? 2,10,000 नहीं, 2,10,000, 2,10,000 यही है ना? तो हमको कितना 3 साल में कितना ब्याज देना होगा? 2,10,000। अगर 1 साल का निकालना तो कितना होता? 70,000 होता कि नहीं होता? तो 3 साल का हमको ब्याज निकल गया। अब लेकिन बैंक वाला को तो हमको टोटल कितना पहुंचाना है से ना देखना है। तो मेरे पास क्या हो गया इस क्वेश्चन में? मूलधन भी हो गया, दर भी हो गया, समय भी हो गया। अब सबसे बड़ी चीज कि हम ब्याज भी निकाल लिए। तो हम तो मिश्रधन किसको कहेंगे? जो ब्याज और मूलधन दोनों मिलाकर के हम बैंक को वापस करेंगे। तो उसका जो ब्याज बन रहा है तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा भैया? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना था? 5 लाख 5 लाख प्लस 2,10,000 नहीं, टोटल कितना हो जाएगा? 7,10,000 नहीं। तो इसमें क्या था? यही हो गया साधारण ब्याज नहीं। तो यहाँ पे था कि हमें ब्याज, मिश्रधन, मूलधन, दर, समय सब दिया था। तो हमने इस क्वेश्चन को बनाया, ठीक है। तो इसमें बहुत ही मूलधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर क्या हो जाता है? मूलधन प्लस ब्याज, जो कि यहाँ निकाले नहीं। यहाँ एक फॉर्मूला का यूज हो गया। अब हमको इससे पहले क्या निकालना था? ब्याज निकालना था। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा दिए, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अगर मान लीजिए अगर यहीं पे कोई क्वेश्चन रहता, ठीक है, इतना समझ गए। अब हम इसको करते हैं सफाया। मान लीजिए कि हमको ये सब दिया हुआ है, ठीक है नहीं। अब यहाँ हम इसको बैंक वाला को जमा कर दिए 7,10,000। कितना जमा किए? 7,10,000। ये हमारा क्या हो गया? मिश्रधन, ठीक है। अब हमारे पास दिया हुआ है मूलधन, दिया हुआ है मिश्रधन, दिया हुआ है। अब यहाँ दिया हुआ है हमको समय, दिया हुआ है समय, दिया हुआ है, ठीक है। समय 3 साल दिया हुआ है नहीं, समय 3 साल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या दे दिया? मिश्रधन भी दे दिया, मूलधन भी दे दिया, समय दे दिया है। हमको निकालना है दर। कितना प्रतिशत दर हम दिए भाई, हमको समझ में नहीं आया। तुमको उसको तो निकालना होगा ना। कोई भी सामान इसी को खरीदे या कोई भी चीज किए तो हमको उसका तो निकालना होगा, दर निकालना होगा। दर बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बोलो तो फटाक से। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। अब यहाँ पे देख लीजिए, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय है नहीं। लेकिन अब क्या है कि ब्याज हमको पता है कितना दिया है। ब्याज हमको पता है नहीं ना? नहीं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इससे पहले क्या निकाल लेंगे? ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ब्याज। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है? मिश्रधन कितना है जी? 7,10,000।
10,000। तो ये बोलिएगा ना 7,10,000 माइनस मूलधन कितना है 5 लाख 5 लाख 2 लाख 10,000 आ गया। Yes. तो अब हमारा इसमें क्या आ गया ब्याज भी निकल गया है यस मूलधन तो दिया हुआ है यस मिश्रधन भी दिया हुआ है यस समय भी दिया हुआ है यस तो दर निकल जाएगा। यस तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे दर बराबर ब्याज की जगह में कितना बैठाएंगे 2 लाख 10,000 2 लाख 10,000 10,000 गुने 100 बटा मूलधन की जगह कितना लिखेंगे 7 लाख मूलधन 5 लाख कैसे गड़बड़ाते हैं जी कैसे होगा मूलधन कितना हो गया 5 लाख गुने समय कितना है 3 लाख 3 साल। तो ऊपर क्या जीरो है 1 2 3 4 यस 1 2 3 4 एक जीरो यहाँ काट दिए एक जीरो यहाँ काट दिए 5 एकम 5 5 दूना 10 3 एकम 3 3 सत्ते 27 दर हमारा कितना निकल गया 14%। तो इसमें बेसिक क्लास में आप क्या सीखे क्या क्या मूलधन मिश्रधन दिया है तो ये निकलने के लिए सीखे। और भी इसमें हमको काश अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है ठीक है। यस अब इसी में कहेगा सब चीज दिया हुआ है तनी समयवा निकाल के बताइए तो हाँ? यस अगर कह देगा समय नहीं दिया हुआ समय निकाल के बताइए तो समय निकालना होगा। यस अब इसको हम मिटा देते हैं Yes. दिमाग में छप गया है यस हाँ, तो इसको मिटा दें। अब यहाँ पे हमको का दे दिया है देख लीजिएगा नहीं Yes. यहाँ पे दिया हुआ है मिश्रधन 7 लाख 10,000 नहीं 7 लाख 10,000 मिश्रधन दिया हुआ है यहाँ 14% दिया हुआ है फिर यही दर दिया हुआ नहीं ये 1 2 3 चीज दिया हुआ Yes. लेकिन इसमें हमें समय नहीं दिया हुआ। अब हमको तो बता दिया कि बैंक वाला की ऐसा ऐसा 14% लगेगा और हम आपको 5 लाख रुपया देंगे लेकिन आपको 7,10,000 जमा करना पड़ेगा। तो उतना तो बोल दिए और चल गए या फोन आया था तो फोन काट दिए। तो अब तो हम सस्पेंस में चल गए भाई कि मेरा है कितना साल के कितना साल भरना कितना साल होगा वो तो जानना होगा समय निकालना होगा। क्वेश्चन में यही रहेगा कि मान लीजिए 5 लाख रुपए हमने फलाना बैंक से पैसा लिया उसका 14% इंटरेस्ट है और मिश्रधन 7,10,000 रुपया दिया हुआ है तो बताइए कि समय कितना समय का है नहीं तो हमको समय निकालना होगा। तो अब यहाँ बताओ तुम लोग समय बराबर फॉर्मूला बताइए ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर मूलधन गुने दर तो ब्याज मेरा फिर निकालना होगा। यस तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यहाँ वो नहीं लगेगा यहाँ लगेगा मिश्रधन मूलधन नहीं मिश्रधन कितना दिया हुआ है 7,10,000 7,10,000 माइनस 5 लाख हो गया। यस ब्याज मेरा कितना निकल गया 2,10,000 2,10,000 ठीक है। Yes. अब इसमें क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे समय बराबर बताइए तो ब्याज की जगह में कितना लिखेंगे 2,10,000 गुने 100 बटा 5 लाख ध्यान में रखना है हमेशा गुने 14 दर दिया हुआ 14% नहीं यस तो यहाँ 2 0 2 0 कट गया यस 4 0 काट दिए ना तो यहाँ भी 4 0 काट देते हैं यस एक यहाँ और एक यहाँ 2 एकम 2 नहीं 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 कट गया। यस अब यहाँ 2 एकम 2 सत्ते 14 कट गया यस 7 एकम 7
सत्या 21 समय कितना निकल गया? 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष। वर्ष। अभी क्या हो जाएगा? आंसर आंसर हो जाएगा। हाँ, अब YouTube या लाइव में जो भी बच्चे हैं जिनको भी दिक्कत होगा, जो भी क्वेश्चन साधारण मैथ यानी सिंपल इंटरेस्ट है, जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। और अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ये करना आपकी बात है। थैंक यू।